वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम मगध एम्पायर पढ़ रहे हैं। मगध एम्पायर में हम डिफरेंट डायनास्टीज जो है रूल कर रही थी, वही हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा कि मगध में सबसे पहले जो मोस्ट पावरफुल रूलर्स रहे हैं वो कौन से रहे? हरियंका डायनास्टी। हरियंका डायनास्टी में कौन कौन था? बिंबिसारा था, उसका बेटा अजातशत्रु था, उसके बाद उदयन उसका बेटा आया था, उसके बाद कलशोक आया। कलशोक नहीं, उससे पहले क्या आया था? नागदस्क उसका लास्ट रूलर था। तो उसके बाद नागदस्क को जो शिशुंगा ने मार दिया था, जो मिनिस्टर रहा था उसी का, उसने एक फाउंड की थी क्या? शिशुंगा डायनास्टी। शिशुंगा डायनास्टी का फाउंडर था कौन? शिशुंगा। शिशुंगा का सन जो था फिर वो उसका कलशुक, ठीक है, रूलर बना। तो उसके बाद जो लास्ट रूलर था किसका? शिशुंगा डायनास्टी का, उसको किसने मारा था? महापद्मा नंदा ने। महापद्मा नंदा ने, जब वो भी एक मिनिस्टर रहा था, उसने उसको मार के क्या फाउंड की थी? एक और डायनास्टी फाउंड की थी जिसका नाम था नंदा डायनास्टी। यहाँ तक हमने कल तक पढ़ा था। तो दो चीजें इसमें, इसके बीच में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक तो ये होती है कि राजगृह में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 483 बीसी में, उसको कौन कराता है? अजातशत्रु कराता है, हरियंका डायनास्टी का। उसके बाद 383 में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है जिसको शिशुंगा डायनास्टी का रूलर, कौन सा रूलर? ये क्या नाम है उसका? कलशुक कराता है, जो शिशुंगा का बेटा है, ठीक है। और इसमें एक और चीज होती है, डेवलपमेंट होती है कि राजगृह कैपिटल रही है हरियंका डायनास्टी की, तो उसको शिफ्ट किया जाता है कहाँ से? पतालीपुत्रा में। पतालीपुत्रा को का फाउंडर कौन होता है? पतालीपुत्रा का फाउंडर है उदयन, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं आज नंदा डायनास्टी। नंदा डायनास्टी का जो टाइम पीरियड है वो 344 बीसी से लेके 323 बीसी तक है। इसका जो फाउंडर था, ये इसका फाउंडर कौन था? महापद्मा नंदा। महापद्मा नंदा ने शिशुंगा डायनास्टी का लास्ट रूलर जो था उसको किल करके खुद गद्दी पे बैठ गया था। तो क्या कौन सी डायनास्टी फाउंड की थी? नंदा डायनास्टी। ये क्या था? मिनिस्टर रहा था किसका? शिशुंगा डायनास्टी में, ठीक है। तो इसने क्या किया? लास्ट रूलर जो शिशुंगा डायनास्टी का था उसको मारा, तो खुद गद्दी पे बैठ के तो नंदा डायनास्टी फाउंड की। इसको अग्रा सेना भी कहते हैं। अग्रा सेना। अग्रा सेना क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज ऑफ हिज एग्रेसिव आर्मी। क्यों? इसकी जो आर्मी थी वो बहुत ही पावरफुल थी, बहुत ही एग्रेसिव थी, तो इसलिए इसको कहते थे अग्रा सेना कहते थे। तो इसने जो अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर रिफ्यूज्ड। अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी, अलेक्जेंडर तो चाहता था कि मैं मगध को कैप्चर कर लूं, लेकिन जो अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी उसने क्या किया? रिफ्यूज किया टू फाइट अगेंस्ट महापद्मा नंदाज आर्मी, ठीक है। इतना पावरफुल था, इसने क्या किया? कनक्योर किया था कलिंगा को। किसको कनक्योर किया था? कलिंगा को। कलिंगा एक जगह का नाम है, ठीक है। वो किससे पहले? अशोका से पहले। अशोका से पहले इसने कनक्योर किया अलिंगा को। काथी कुंभा इंस्क्रिप्शन जो है उस पे कलिंगा जो है, कलिंगा का जो मतलब कनक्योर किया है अशोका ने, और इसने महापद्मा नंदा ने उस पे जो करेवाला ये थे ना, करेवालाज के जो किंग्स थे, उनने क्या किया है? कलिंगा का जो रूलर्स थे उस पे इंस्क्राइब किया गया है इस पिलर्स पे, या ये थे ना, क्या कहते हैं, काथी कुंभा पिलर्स पे। तो उसके बाद जो धनानंदा, इसका जो लास्ट रूलर था उसका नाम था धनानंदा। धनानंदा लास्ट रूलर था। इसको डिफीट किया गया, किसने इसको डिफीट किया? चंद्रगुप्ता मौर्य ने। किसने डिफीट किया इसको? चंद्रगुप्ता मौर्य ने। किस किस की मदद से? विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। किसकी मदद से? कौटिल्य, चाणक्य के कौटिल्य की मदद से इसने धनानंदा को चंद्रगुप्ता मौर्य ने डिफीट किया। और क्या, कौन सी? फाउंडेड मौर्य डायनास्टी। कौन सी डायनास्टी? मौर्य डायनास्टी। मौर्य डायनास्टी पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे? थोड़ा देखेंगे इसको, फॉरेन इन्वेजन्स भी रहा है, और उससे पहले हमें रिपब्लिक भी पढ़ना है। कौन सा रिपब्लिक रहा है? वेजी। वेजी ही है ना रिपब्लिक। रिपब्लिक एक ही है, रिपब्लिक भी हम
पढ़ेंगे। तो मगध जो मोस्ट पावरफुल डायनास्टी, मोस्ट पावरफुल जो महाजनपद था वो मगध था। मगध हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद हम मगध में लास्ट पे कौन से आएंगे, मौर्य डायनास्टी आएगी, फारिन इन्वेजन आएंगे, तो क्या क्या असरात उनके रहेंगे वो भी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे वैजी, जो सिर्फ एक ही रिपब्लिक है, बाकी सब क्या थे, मोनार्क थे। तो चलिए यहाँ पे ही खत्म करते हैं, कल हम पढ़ेंगे वैजी रिपब्लिक जो थी। ओके, खुदा हाफिज।